और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह की सेहत से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उन्हें एम्स के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बिल्कुल ठीक बताया गया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को पोस्ट कोविड केयर के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। शाह को देर रात 2 बजे एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। उन्हें पिछले 3-4 दिन से शरीर में दर्द हो रहा था, थकान और चक्कर आ रहे थे। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए आम लोगों को दी थी। वेदांता को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने के फैसलों को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि 2018 से वेदांता बंद है स्टरलाइट प्लांट। इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में वेदांता ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा। उदयपुर पुलिस का एक कारनामा सामने आया है, जिसमें पुलिस ने पाली जिले के किसान को डोडा पोस्त से भरे स्कॉर्पियो का ड्राइवर आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई उसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बना दिया। खाकी का गजब का मजा, किसान को बना दिया तस्कर। खाकी के खिलाफ आवाज बुलंद करती आवाज, एक बेकसूर को बख्शने की गुहार। सबका एक ही सवाल, वर्दी वालों तुमने ऐसा क्यों किया? एक बेकसूर किसान को तस्कर क्यों बना दिया? पुलिस कप्तान से जिस तेजाराम नाम के शख्स को इंसाफ देने की मांग की जा रही है, उसे पुलिस ने डोडा पोस्त से भरे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताकर सलाखों के पीछे कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये कि पुलिस ने जिस तेजाराम को स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताकर एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वो तो साइकिल चलाना तक नहीं जानता। फिर उसने स्कॉर्पियो कैसे चलाई? काश्तकारी आदमी है, खेतीबाड़ी करता है, उनको नहीं तो साइकिल चलानी आती है और नहीं कोई गाड़ी चलानी आती है। और नवजात आदमी फंसा दिया, कोई लेने देना नहीं फंसा दिया। मारा आदमी गति उठाई है, मैंने धक्का दी, मैं मार कूट की दी है। मारा आदमी गति ले गो है, ठीक है साहब, मारे है का मारे को मुझसे निबड़े कर, मारे कोई लेने देना नहीं है। अभी जरा गजब खाकी की इस अजब कहानी को अच्छी तरह से समझिए। जानिए, पाली की सुमेरपुर पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में उमेश बेनीवाल नाम के डोडा पोस्त तस्कर को गिरफ्तार किया। डोडा पोस्त की तस्करी के एक मामले में उमेश बेनीवाल को उदयपुर के वल्लभ नगर लाया गया। पूछताछ में उमेश बेनीवाल ने डोडा पोस्त से भरे स्कॉर्पियो के ड्राइवर का नाम पाली जिले के बाकली गांव के रहने वाले तेजाराम का नाम बताया। तस्कर उमेश बेनीवाल के बयान पर उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अगस्त को तेजाराम को गिरफ्तार कर उदयपुर जेल भेज दिया। तस्कर उमेश बेनीवाल ने तेजाराम को डोडा पोस्त से भरे स्कॉर्पियो का ड्राइवर क्यों बताया है? इसके पीछे एक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी साजिश है। साल 2012 बांकली गांव में तेजाराम के भतीजे चेनाराम की हत्या कर दी गई थी। चेनाराम हत्याकांड का तेजाराम मुख्य गवाह है। हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त और तस्कर उमेश बेनीवाल में साठगांठ है। हत्याकांड के अभियुक्तों का बदला लेने के लिए उमेश बेनीवाल ने तेजाराम का नाम डोडा पोस्त मांगे से। हमारे 2012 में जो सेंधाराम हत्याकांड हुआ था, उसमें हमारे यहाँ के मुजरिम और ये जो है जो फंसाया गया है तेजाराम देवा से, वो यहाँ का मेन गवाह था। जो उनको बाली जेल में ये साथ में रहे उमेश बेनीवाल करके 2019 में उनका डोडा तस्करी का ये हुआ था।
जो उनके और हमारे यहाँ के जो गांव के हत्याकांड वाले जो मेन मुजरिम थे वो वह साथ में रहे बाली जिले में, और उन्होंने इस कारण से उनको फंसाया गया। और ये आदमी नहीं तो कभी हमने देखा है गाड़ी चलाते, नहीं साइकिल चलाते कभी देखा है। सेनाराम हमारा सेनाराम का कारण हुआ था। वण में वो मुंजिम गवा था, गवारे बारे में आ दुश्मनी है। अणबाज में बाबत 3 दिन फंसाई है। मामला गरमाया तो पुलिस की इस कार्रवाई पर स्थानीय विधायक ने भी सवाल उठाया। तेजाराम नाम के व्यक्ति को डोडा पोस्ट के मामले में ड्राइवर बता करके उसे गलत फंसाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैंने इस मामले में जानकारी भी ली। तो तेजाराम को मोटरसाइकिल भी चलाने नहीं आती और 4 व्हीलर तो उसको चलाना आता ही नहीं, फिर भी उसको ड्राइवर बता करके डोडा पोस्ट के मामले में यदि गलत फंसाया जा रहा है तो ये पुलिस की गलती है। निश्चित रूप से ऐसे गरीब आदमी और निर्दोष लोगों को फंसा करके पुलिस जो कार्रवाई करती है, इस कार्रवाई की मैं भर्त्सना करता हूँ। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाए। उदयपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों पुलिस ने पूरी तफ्तीश किए बिना एक किसान को तस्कर का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया? इसका जवाब फिलहाल उदयपुर पुलिस के पास नहीं है। वल्लभनगर के एनडीपीएस से जुड़ा मामला अब शायद उदयपुर पुलिस के लिए ही सिरदर्द बनने लगा है, क्योंकि इस मामले में तेजाराम नाम के एक आरोपी को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बारे में वहां के लोगों का यह कहना है कि जिस व्यक्ति को साइकिल तक चलाना नहीं आता, उस व्यक्ति को उदयपुर पुलिस ने अपनी आपसी ये कहें कि पुलिस की आपसी गुटबाजी के चलते उसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बना दिया था। इस तरह के आरोप जब उदयपुर पुलिस पर लगे तो इस पर इन्वेस्टिगेशन और आगे शुरू भी हुआ, लेकिन अब पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर जो चुप्पी देखी जा रही है वो कहीं न कहीं पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें उदयपुर रेंज की आईजी ने वल्लभनगर थाने के एसएचओ सुमेर सिंह को निलंबित तक किया था। उन पर इस मामले में मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे। जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट काफी बेहतर है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस समय मृत्यु दर 1.4 है, जिसे 1% से भी नीचे लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना की महामारी की रिव्यू मीटिंग कर ली और उसमें अनेक डिसीजंस लिए। सबसे बड़ी बात तो है कि राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब जब पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है तो कल की रिव्यू मीटिंग में फैसला हुआ है कि पूरे स्टेट में जिला चिकित्सालय हों चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हों, वहाँ ऑक्सीजन के जो बेड हैं जहाँ पर मरीज भर्ती होता है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इन बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाएगी पूरे स्टेट के अंदर। और रात के समय, क्योंकि मृत्यु दर घटाने पर हमारा पूरा फोकस है, रात के समय में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने से मरीज को परेशानी ना हो, उसके लिए पर्याप्त नर्सिंग कर्मी, ट्रेंड नर्सिंग कर्मी लगाए जाने का, साथ में जो नर्सिंग कर्मी रात में हार्ड ड्यूटी देते हैं उनको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए भी, एक्सरसाइज करने के लिए विभाग को कहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे लद्दाख में खिले खुशहाली के फूल। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को आज एक और बड़ा झटका लगा। 3 अगस्त को टाइगर रिजर्व में मृत पड़ी मिली MT2 बाघिन के शावक की आज मौत हो गई है।
मुकुंदरा से फिर आई बुरी खबर। पहले मां चली गई, अब शावक की मौत। वन्यजीव प्रेमियों को एक और बड़ा शौक लगा है, क्योंकि मुकुंदरा ने बाघ बाघिन के बाद अब एक शावक को भी खो दिया है। कुछ दिन पहले ही तो मां छोड़कर गई थी, बच्चा बीमार था, इलाज चल रहा था, ठीक हो पाता उससे पहले ही दम तोड़ दिया। शावक के जाने से वन्यजीव प्रेमियों का दिल भी टूट सा गया है। तस्वीर ब्लर करना मजबूरी है, लेकिन तस्वीर के पीछे के सच से आपको आगाह करना भी जरूरी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 3 अगस्त को मृत पड़ी मिली MT2 बाघिन के शावक की मंगलवार अल सुबह मौत हो गई। कोटा चिड़ियाघर में इलाज के दौरान शावक की मौत हो गई। आपको बताते चलें, इससे पहले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से आई बाघिन की मौत की खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को आक्रोश से भर दिया था। बाघिन का एक शावक बीमार मिला था, जबकि दूसरा अब तक लापता है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने कई जिम्मेदारों के तबादले भी किए थे। उम्मीद जगी थी कि इन तबादलों के बाद बाघिन की मौत की वजह पता चल जाएगी, अप्रिय खबरों पर लगाम लग जाएगी, पर बाघिन की मौत अब तक पहेली बनी हुई है। इसका भी जब तक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं पूरा नहीं होके आता है, तब तक एग्जैक्टली मैं इसी कारण से डेथ हुआ है वो बताना, कंक्लूड करना काफ़ी कठिन है। पहले बाघ, फिर बाघिन और अब शावक की मौत। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, बाघों की मौत पर मौत क्यों? वन्यजीव प्रेमियों में उमड़ा आक्रोश। कितनी मौतों के बाद जगेंगे जिम्मेदार? वन विभाग के जिम्मेदार क्यों है खामोश? बाघों के रखरखाव पर उठे सवालिया निशान। प्रदेश में ऐसे कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? जानकार बाघों के कुनबे की मौत की वजह अधिकारियों का आपसी टकराव बता रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट फोर्सेस के हेड इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। कोई टकराव नहीं रहता है कि यहाँ ड्यूटीज वेल डिफाइंड है। मैं 100% मैं बता सकता हूँ कोई टकराव नहीं है। ये कोई पत्रकार है या कोई संवाददाता है, वो अपना खुद की विचार से जो बोल रहा है, ये उनका भ्रांति है। लेकिन तर्क का कोई तुक नहीं, क्योंकि स्याह सच तो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वन प्रशासन बाघों के कुनबे को मौत से बचाने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। बाकी कहानी आंकड़ों की ज़बानी। 4 अगस्त 2019 सरिस्का में बाघ ST16 की मौत, हीट स्ट्रोक। 4 अक्टूबर 2019 बाघ T109 की मौत, बाघ T42 ने हमला कर मार डाला। 20 जनवरी 2020 बाघ T25 की मौत, दूसरे बाघ ने हमला कर मार डाला। 23 जुलाई 2020 बाघ MT3 की मौत। 3 अगस्त 2020 बाघिन MT2 मृत मिली। 18 अगस्त 2020 शावक की मौत। बाघों की मौत के आंकड़े वन विभाग को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो वन विभाग के पास नहीं है। अगर ऐसे ही बाघों के मरने की खबरें आती रही तो प्रदेश में कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद और जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। लद्दाख नाम सुनते ही जहन में उजड़े हुए पहाड़ और बर्फ से लदी घाटियों की तस्वीरें घूम जाती हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें बदल रही हैं। तेजी से बदलते लद्दाख में फूल खिले हैं जो कामयाबी के हैं। लद्दाख में खिले खुशहाली के फूल, बर्फीले रेगिस्तान में महकता चमन,
इस खूबसूरती से महकेगा जीवन। लद्दाख गेंदा फूल। देखिए इन तस्वीरों को, फूलों से भरी हैं क्यारियां। जब देश का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ और बारिश से बेजार है, तब लद्दाख गुलजार है। जब यहाँ पे फूल खिलते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की बाकी जगहों पे कोई फूल नहीं खिलता है, क्योंकि हर एक जगह एक तो गर्मी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, दूसरी बात वहाँ पे मानसून शुरू होते हैं, बरसात बहुत होते हैं, तो फूल नहीं होते हैं। सुकून देने वाली ये तस्वीरें मन मोह लेंगी, लेकिन चकित करेंगी इन फूलों के ऊपर दिखने वाली तस्वीरें। देखिए, ये है बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख, जहां मीलों तक बंजर रेतीली जमीन ही नजर आती है, लेकिन अब इस बंजर का भी मुकद्दर संवर रहा है। यहाँ गेंदा सहित कई तरह के फूलों की लंबी लंबी क्यारियां लहलहा रही हैं। फूलों की यहाँ पे 6-7 किस्म की वैरायटी है। इसमें से सबसे पहले ग्लेडुलास है, इसके बाद लिलियम है, इसके बाद मैरीगोल्ड है, इसके बाद पिटूनिया है, इसके बाद पिंजे है। ये 5-6 वैरायटी यहाँ पे है। इन फूलों की खुशबू से सिर्फ लद्दाख ही नहीं महकेगा, बल्कि यहाँ के फूलों की महक देश दुनिया को भी महकाएगी। सुनने में ये अटपटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में फूलों की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सीधा इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो काफी महंगा होता है। तो हमारे जो लेह में इस सीजन पे जहाँ पे कहीं नहीं फूल उगता है, तो हमारे यहाँ पे फूल खिलते हैं, तो हमारे लिए एक फायदा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए। तो चैलेंजिंग, वाकई काफी चैलेंजिंग है। शॉर्ट सीजन है, तो मार्च अप्रैल में हम शुरू करते हैं, जुलाई अगस्त से फूल खिलना शुरू होते हैं, तो फिर सितंबर में वैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर से सारा खत्म हो जाता है। केंद्र शासित लद्दाख राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों के विपरीत है और कृषि के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ अत्यधिक ठंड होती है, सर्दी में ज्यादातर वक्त बर्फ रहती है और गर्मी में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इससे पेड़ पौधों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब नए नए खोज और अनुसंधान के जरिए यहाँ फूल खिलाने का काम शुरू हुआ है, वो भी पूरी तरह से जैविक तरीके से। और यहाँ एक खास बात यह है, यहाँ पे कोई भी केमिकल चीजें जो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी यूज नहीं हुआ है। ये पूरा ऑर्गेनिक है और डिजीज फ्री है। यहाँ पे जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, ये सारा डिजीज फ्री है। सुना आपने, ये हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल, जो संसद में दिए अपने भाषण से खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब ये लद्दाख को सजाने और संवारने के सपने पर पूरे दिल से काम कर रहे हैं। मतलब ये कि इन फूलों से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए जाएंगे, बल्कि यहाँ की खूबसूरती से पर्यटकों के दिल भी बहलाए जाएंगे। आने वाले दिनों में, सालों में ये जो है लद्दाख के लिए एक अच्छा सा एक पिकनिक स्पॉट टाइप का गठन होगा, जहाँ पे लोगों को यहाँ आने के जो अनुमति दी जाएगा और यहाँ पे आके लोग रिलैक्स फील करेंगे। फूल खिलें तो फूलों से अर्क, इत्र और तेल तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लद्दाख में लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक भी आने लगेंगे, तो यकीनन इस इलाके के दिन बहुर जाएंगे। यहाँ के किसानों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही आय में भी बढ़ोतरी होगी और लद्दाख के इस रेगिस्तान में खुशहाली के फूल खिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक